जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग का सर्कल का कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। और इससे पहले वाला क्लास में जो सर्कल का जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इस जो क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा यूनिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग जितना भी क्वेश्चन था आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सर्कल का ही एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल द end point of whose diameter are point A 2, -3 and -3,5। सपोज दैट एक कोई सर्कल है, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सपोज दैट ये कोई सर्कल है, ठीक है, और हमको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। हम लोग सर्कल का इक्वेशन दो तरह से निकाल सकते हैं, है ना। एक या तो फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन एक होता है, उसको हम लोग भी ड्राइव कर सकते हैं, या फिर जनरल इक्वेशन, तो उसको बाद की बात है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यदि सर्कल का डायमीटर का यदि एंड पॉइंट दिया गया हो तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए दिस इज ए सर्कल, दिस इज ए सेंटर, ओके, और सेंटर से होकर कोई लाइन जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम लोगों को क्या बोल देंगे, डायमीटर। ओके, अगर सेंटर को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये फिर डायमीटर नहीं कहलाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यानी कोई भी यहाँ तो यहाँ कोई पॉइंट है, ये सपोज कीजिए बी है, और यहाँ कोई ये है ए, तो सपोज कीजिए ये बी का पॉइंट होगा x2, y2, और ये हो जाएगा हम लोगों का x1, y1। ओके, यदि क्या है, ये सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट है। क्या है, एंड पॉइंट। अगर ये एंड पॉइंट दिया हो तो हम लोग डायमीटर का यानी डायमीटर का एंड पॉइंट के मदद से हम लोग सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन में यही कहा गया है कि, तो इसका देखिए, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ होगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ओके, इक्वल्स टू 0। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। यही हम लोग ये वाला फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन पॉइंट, एज गिवन दैट लिखिए ना, एज गिवन दैट। देखिए ये इंड पॉइंट दिया हुआ है, सपोज दैट x1 यह है ना, एज गिवन दैट इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, क्या लिखेंगे, end points of diameters, ओके, a इक्वल्स टू है 2, -3 एंड b इक्वल्स टू, b का है -3,5। ओके, अब यहाँ देखिए कहने का मतलब कोई सर्कल है और सर्कल का ये पॉइंट हम लोगों को गिवन है, ये 2, -3 है ना, और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ होगा -3,5 है। ये हम लोगों के पास ये पॉइंट गिवन है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। तो इसके मदद से हम लोग सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं। कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिएगा, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखिए ये हम लोगों का ये इक्वेशन है, ये क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन यहाँ से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं अब। तो चलिए देखते हैं, अब इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ x है माइनस x1 क्या है, देखिए तो x1 के प्लेस पर 2 है, दैट मीन्स x1 2 हो गया, इंटू एक्स माइनस x2 का वैल्यू देखिए यहाँ -3 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस y माइनस y1 का वैल्यू -3, दैट मीन्स यहाँ +3 होगा, और इंटू यहाँ y माइनस y2 मीन्स +5, ओके, इक्वल्स टू 0। देन वी सॉल्व x माइनस 2 इंटू, अब एक काम कीजिए, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो x इंटू एक्स प्लस 3 -2 इंटू एक्स प्लस 3, ओके, प्लस y इंटू y माइनस 5 प्लस 3 इंटू y माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
ओके एकदम बहुत सिंपल है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, देन वी गेट आंसर। हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15 दैट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक प्लस पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ देखिए 3x माइनस 2x दैट मीन्स x। ओके यहाँ अब यहाँ देखेंगे माइनस 5y प्लस 3y दैट मीन्स माइनस 2y। ओके माइनस 6 माइनस 15 माइनस 21 इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके अब यहाँ लिख देंगे दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन या विच इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन एज योर चॉइस। This is the required equation of सर्कल। ओके आई होप यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग आराम से बना लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें कोई किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्टी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट है भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग फिर इसको अच्छा से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, इससे रिलेटेड आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।